तक सरकार की नीयत और नीति ठीक नहीं होगी, जब तक वो बिलों को चेंज नहीं करेगी। अभी नीयत में भी खोट है और नीति में भी खोट है, और देश के किसान का ये आंदोलन नीयत और नीति दोनों चेंज करवा के मानेगा। सरकार कह रही है किसान नेता अपने बयान बदल रहे हैं, पहले संशोधन के लिए राजी हो गए, अब कह रहे कानून वापस। देश के प्रधानमंत्री जी बयान नहीं बदल रहे। गुजरात में जाकर के अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का बिल था जिसको मैंने ताकत करके 56 इंच के सीने के कारण इसको मैंने लागू कर दिया, तो गलत क्या करे? कांग्रेस भी तो लाना चाहते थे। तो कांग्रेस को हमने नहीं चुना, तो हमने इनको चुना था। तो क्या कांग्रेस को चुना था? हमने कांग्रेस को किस लिए हटाया? अगर कांग्रेस का ही बिल हमको मंजूर था तो हम इनको क्यों प्रधानमंत्री बनाते? हमने इनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था कि जो उनका मैनिफेस्टो था वो हमको मंजूर नहीं था, इसलिए हमने इनको बिल बनाया। आज ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के जो बिल हैं उनको लागू करेंगे। जो कांग्रेस के नेता इनको मिल जाते हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। जो कांग्रेस का बिल इन्हें मिल जाता है वो बिल बहुत अच्छा हो जाता है। जो कांग्रेस के पास रहता है वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी नेता होता है, और उसके जो मैनिफेस्टो होता है वो बहुत बुरा मैनिफेस्टो होता है। सरकार की नीयत में खोट आ चुका है। सरकार पूंजीपतियों की जेब में चली गई है। आप नियत में खोट बता रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं किसानों को आधुनिक बनाना चाहते हैं। कैसे बनेंगे आधुनिक? इस तरीका से बनेंगे कि 1,000 बीघा जमीन अडानी और अंबानी ने खरीद ली। आधुनिक देश का किसान बनेगा या अडानी अंबानी बनेंगे? अगर बिल आता है और बिल से पहले बिल तो कानून है सर, बिल कहाँ रहा? मैं बता रहा हूँ, जब बिल आता है, बिल आने से पहले उनके लिए 1,000 एकड़ की जमीन खरीद करके और उसमें स्टॉक बना लिए जाते हैं। तो कानून तो उन्होंने बनवाया ना, ये देश के किसान ने थोड़ी बनवाया। देश के किसान को तो बताया गया कि ये किसान के नाम पर इन कानूनों को लेकर आइए। चुनकर भेजा ना कि कानून बनाने के लिए, वही तो लोग बना रहे हैं। नहीं, उनके मैनिफेस्टो में था क्या? आपके पेट की हमें पता लगेगी कोई? आपके अंदर क्या चल रहा है ये हम नहीं बता सकते ना। उन्होंने कहा था बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तो सबने ये सोच लिया कि भाई मोदी जी आएंगे तो अत्याचार खत्म हो जाएगा। उन्होंने तो वही काम उन्होंने कर दिया जो कांग्रेस कर रही थी, और उन्हें ये पता नहीं है कि 60 साल जिसने राज किया, जिसकी 400 से ज्यादा सीट थी, इसी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जनकदाता आदरणीय महात्मा टिकैत जी ने वो पौधा लगाया था उनके खिलाफ, और वो नेस्तनाबूद कर दिए। इनको आज 32 साल बाद, ये तो 7 साल के हैं, ये तो अभी पूरी तरीका से पेड़ बने भी नहीं, इनमें पहले ही अहंकार आ गया। अहंकार किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं होता है। अहंकार हमेशा नाश की तरफ लेके जाता है। तो बातचीत के लिए तैयार है किसान? किसान ने कब मना किया है बातचीत करने के लिए? सरकार करेगी बातचीत। सरकार भी कह रही है रास्ते खुले हैं, आप भी कह रहे हैं, तो फिर बातचीत हो क्यों नहीं? रास्ते खुले हुए होते तो हम दिल्ली की तरफ अंदर न जाते। बातचीत के रास्ते, बातचीत कौन से रास्ते, किस जगह खुले हुए हैं, कहाँ से जाना है, कौन सी जगह है, आप बता दो, तुम्हारे वहाँ पहुँच जाएंगे चैनल पे। कृषि मंत्री ने आपको लेटर लिखा, कृषि सचिव ने लेटर लिखा, उन लेटरों में क्या था लिखा हुआ? वो तो सब जनता के लिए लिखा लेटर। वो तो वो लेटर है कि जो अडानी और अंबानी ने लिखा। आप बताओगा, आप अपनी ऐड करते हो अपने फायदा के लिए करते हो या मेरे फायदा के लिए करते हो? देश के जितने भी न्यूज़पेपर हैं उस पर अडानी जी ऐड कर रहे हैं कि ये बिल बहुत अच्छे हैं जी। उन्हें क्या लाभ है जी अगर उसका ऐड करने से? अगर वो ऐड कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं ना। अगर कर रहे हैं तो वो अपने हित के लिए कर रहे हैं। किसान ने तो कोई ऐड करी नहीं ना, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अडानी जी ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना बड़ा बेनिफिट लेना चाहते हैं। सर, जो मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो पब्लिक के पास जा रहे हैं, किसानों के पास जा रहे हैं कि ये कानून बढ़िया है, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। ये जो मोदी सरकार के मंत्री और संतरी हैं, यही तो मोदी सरकार को ले जाएंगे, इन्हीं के कारण जाएंगे मोदी जी। बैग जो ग्राउंड रिपोर्ट होती है, आप कहते हो ना ग्राउंड रिपोर्ट जो देते हैं वो मंत्री और संतरी देते हैं। और मंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बिल है साहब, मैं इतने किसान ले आऊंगा, 5-5 हजार रुपए में ट्रैक्टर में तेल गिरवा करके दिखाना चाहते हैं कि सरकार के पक्ष में है। ये जो विनाश काले विपरीत बुद्धि जो हो रही है, ये कराएगी इनकी कैबिनेट। जब भी गलतियां होती हैं, जब कैबिनेट गलती कराती है, मेन आदमी को तो जो आप बताएंगे, आदरणीय टिकैत साहब को तो हम बताएंगे ना गांवों में क्या चल रहा है जी। वो तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्षेत्र का किसान बताएगा जी कि ये अच्छा चल रहा है। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जी बिल, वो उनके सामने हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इसको कहने के लिए कि ये बिल बिल्कुल गलत है और इससे देश के किसानों में आक्रोश है। अभी तो वो पेश कर रहे हैं अपनी अपनी बातें, ट्रैक्टर लेकर के जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो चल रहा है उनका अपना। दिल्ली के सांसद हैं विदुड़ी जी, वो उन्होंने कल दिल्ली में कहा है कि जो
किसान आंदोलन है, इसमें किसान नहीं है, ये तो मजे काटने वाले लोग हैं, इसको कनाडा से पैसा मिल रहा है इस आंदोलन को। तो बिधूड़ी जी जो वहां पर बैठ करके किसानगिरी कर रहे हैं, उन्हें ये बताओ कि वो जो खेत जोतते हैं वो इस फायर ब्रिगेड की गाड़ी से किसानी करते हैं या ट्रैक्टर से करते हैं? अगर हमारा ट्रैक्टर दिल्ली जाता है तो कौन सा प्रदूषण छोड़ता है? मैं रमेश बिधूड़ी जी से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये कोई और तरीका से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो ट्रैक्टर जो उनकी खेती करते हैं, या फिर वो खेती नहीं करते? वो किसान कहाँ के हो गए? उन्हें किसान की दर्द की महसूस कहाँ हो गई? किसान का दर्द वो महसूस कर सकता है जो किसान के खेत और खलियान में बैठ सकता है। उन्हें क्या पता चमकीली कोठियों में बैठ करके देश के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होगा। लेकिन जो जनता है हमारे देश की, वो हेमा मालिनी को देख लेती तो वोट दे देती गेहूं काटते हुए, वो सन्नी देओल का घूंसा देखते तो वोट दे देती देखते हुए, तो फिर असली किसान किसको चुने फिर? नहीं, किसान तो देखो यही तो वो कह रहे हैं, आज भी यही कह रहे हैं। अब हेमा मालिनी हो या सन्नी देओल जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, ये आइकॉन तो हैं ही देश के। इनको वोट अगर दे दिया तो कोई अपराध थोड़ी कर दिया था हमने पाकिस्तानी को दिया था क्या? हमने वोट हिंदुस्तानी को ही तो दिया। 60 साल और दूसरे देखे थे, वो भी तो आइकॉन बने थे यहाँ पर। भाई अगर उनको नहीं देते तो किसी और को देते। ये विकल्प के रूप में इनको वोट दिया गया था, विकल्प था उस समय पर ये कि इनको दे दो जी। लेकिन खटान जी, आपको नहीं लग रहा कि सरकार ने आपका आंदोलन ठंडे बस्ते में डाल दिया? कौन कह रहा? अगर देश के प्रधानमंत्री को सोते जागते किसान दिख रहा है, गुरुद्वारे जाते तब भी किसान, मंदिर जाते तब भी किसान, मस्जिद जाते तब भी किसान, गुजरात जाते तब भी किसान, इससे बड़ी बात क्या होगी? अगर आप सुबह घर से खड़े हो और आपको दिखा किसान आंदोलन है तो इससे बड़ी क्या बात होगी? वो ठंडे में नहीं होता। ठंडा नहीं है ये। तो क्या मत्था टेकने गए, किसानों को लुभाने के लिए गए थे? नहीं, वो ये दिखाना चाहते थे कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं, हम तो अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं और सब जगह जा रहे हैं। नॉर्मल तो लग ही रहे हैं, वो तो रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं अपना चुनाव। अगर रोड शो करते और रैलियां करते तो नॉर्मल हो गए। अगर जितने भी सांसद हैं वो सारे इस बात पे लगे हुए हैं कि किसान लेकर के आओ, खरीद कर किसान नहीं जाता। नेता बिक सकता है, किसान नहीं बिक सकता। आदमी अगर परेशान होता तो कोई ना कोई फैसला लेता। सरकार तो कुछ भी नहीं कर रही है। क्या फैसला लेगी? बयान देने बंद कर दिए। सरकार फैसला ही तो लिया है सरकार ने। मीडिया से खबर भी गायब हो गई है किसानों। नहीं, सरकार ने फैसला ही तो लिया। भाई मीडिया भी तो सरकार को मान के चलती है। कुछ कलम, कैमरा और किसान तीनों पर बंदूक की नोक है। नहीं, आज कैबिनेट की कलम, कैमरा और किसान तीनों पर बंदूक की नोक रखी हुई है। आप भी कोई गलत दिखाओगे, आपका भी इलाज होएगा। 1 मिनट में आपको ये पता है चश्मा कहाँ से आई है आपकी, वो चश्मा का भी पूछेंगे, चश्मा तुमने कैसे लगा ली? देश के किसान की कड़ी पकौड़ा की पूछी जा रही है कि भाई कड़ी पकौड़ा कैसे खा रहे हैं? इनके घर बनते हैं कड़ी पकौड़ा? अरे देश का किसान बना करके खिलाता है तुमको। हम कड़ी पकौड़ा खाएं तो हम खा नहीं सकते, ये खाएंगे कड़ी पकौड़ा। लोग कह रहे हैं किसान मजा मार रहे हैं यहाँ पर। क्या करें किसान? फांसी लगा कर आत्महत्या करें क्या? इन्हें तो खुशी होनी चाहिए इस बात की कि हमारा देश का किसान आंदोलन में भी मजे मार रहा है। देखो देश के इतिहास में आपने कभी देखा है कि खुशी में भी कोई आंदोलन करता है? लेकिन पवन जी, ये तो लंबे समय से मांग थी ना किसानों की, किसानों को ओपन मार्केट में लाया जाए, खुले बाजार में लाया जाए। नहीं, ये मांग नहीं थी। मांग ये थी कि हमें ओपन दिया जाए तो एक सीमा रेखा दी जाए, हमें एक लाइन बनाई जाए कि इससे कम दर पर खरीदारी नहीं हो। कंपटीशन किस चीज़ का होगा? कंपटीशन जब होगा जब मैं आपके इस बाइक की कीमत लास्ट ये कर दूंगा कि 2000 से कम नहीं होगा, तब अगर ऊपर होगा तभी तो कंपटीशन होगा। इसकी कोई रेखा है ही नहीं। ये तो 1 रुपए का मिल सकता है और 20 रुपए का भी मिल सकता है, तो फिर काहेगा कंपटीशन? MSP तो रहेगी ना, जो सरकारी मंडियां उनमें तो MSP रहना नहीं, MSP पे खरीदारी रहना कोई आधार नहीं है। MSP रहे 2000 और बिके 1000 पे तो काहे की MSP? MSP उसको कहते हैं कि अगर सरकार घोषित कर रही, सरकार तो MSP से कम पे नहीं खरीदती ना, तो ये पूंजीपति और उद्योगपतियों को क्यों छूट देना चाहती है सरकार? ये खोल के बता। प्राइवेट कंपनी महंगा भी तो खरीद सकती है। कौन खरीदेगी महंगा? आप खरीद लोगे महंगा कोई चीज? आपको ये पता होगा 2000 में मुझे सरकार से मिल जाएगा, तो आप मेरे 2500 में खरीदोगे आकर के? आप तो 2000 में भी खरीदोगे ना। भाई किसी ने कोई भांग थोड़ी खा रखी है। भाई 2000 का रेट तो सरकारी रेट है। अगर एक गाड़ी को आप इनोवा लेने जाओगे 27 लाख उसकी कीमत हो, कंपनियां आएंगी ना, कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन किस चीज का बढ़ेगा? अगर 27 लाख सरकारी कीमत है तो आप 27 से ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे? 27 की खरीद। तो 20 से तो ज्यादा कोई नहीं खरीदेगा। कंपटीशन किस चीज का हुआ? हम कह रहे हैं अगर 20 से नीचे कोई खरीदने की बात ना हो तब कोई बात हो सकती है। गाड़ी एक ही यार खरीदने वाले कहीं, फिर तो महंगी बिकेगी ना। नहीं बिकेगी अगर उसका रेट 20 से कम है तो।
अगर उसे ये पता हो कि एजेंसी में 20 लाख की मिलेगी तो 22 लाख की बिकेगी क्या, आप बता दो। सर किसान के पास तो मौका ना, वो अपनी बढ़ाकर बेच सकता है। कैसे बेचेगा भाई, मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे, बेचेगा कैसे? अगर सरकार ये कह रही है कि मैं 2000 में गेहूं दे दूंगा आप, तो वो आपसे 2100 क्यों लेगा? 2000 में सरकार से ना लेगा जाकर के? सरकार कहाँ दे रही है सब? क्यों सब देगी? अब MSP 2000 करेगी तो आप अभी कह रहे सरकार ने हमारा खरीदा ही नहीं है अनाज। नहीं, सरकार की बात खरीदने की बात बता रहा हूँ। अगर पूंजीपति को हम नहीं देंगे तो वो दे देंगे, वो 2000 में दे देंगे ना। फिर भाई एक जगह अगर निश्चित अगर उन्हें ये मिल जाएगा कि अब ये जमीन आपने 1 रुपया की तय कर दी और ये जमीन यहाँ से 2000 में वहाँ मिलेगी, तो वो 2000 में वहाँ से 2000 से नीचे तक करेगा, तो वहाँ तो 2000 में तो मुझे लास्ट मिल जाएगी। सर जो मोदी सरकार है वो जो जितने भी तक कानून लेकर आई है, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, CNRC हो, 35 हो, 370 हो, किसान कानून हो, किसी को भी उसने वापस नहीं लिया है। कैसे पार पाएगी सरकार से किसान आंदोलन? किसान और NRC में अलग अलग चीज है, 370 एक अलग चीज है, राम मंदिर मुद्दा एक अलग चीज है। देश की 70% अगर कोई है जनसंख्या तो वो देश का किसान है, वो हिंदू और मुसलमान नहीं है, वो देश का किसान है। आप हिंदू मुसलमान वोट कर करके, हिंदू मुसलमान में बांट करके 370, NRC, 3 तलाक इन पर चला सकते हो, लेकिन जो गेहूं बोता है मुसलमान, उसकी रोटी भी वही बनती है जिसको हिंदू बनाता है। जो हिंदू बोता है गेहूं, उसकी भी रोटी वही बनती है। वो बराबर पानी लगाता है, वो जो बिजली का बिल देता है वो भी बराबर देता है, उसमें जो खाद यूरिया DAP लगती है वो भी वही लगती है। तो ये जो हिंदू मुसलमान का जो एक पार्ट पड़े हुए हैं ये कि हमने जो भी कुछ आज तक किया ये बिल सब फाइनल हो गए, वो बिल अब यहाँ पर लागू नहीं होगा। ये देश की किसान जाति है और ये देश के किसान का आंदोलन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। तो क्या मोदी सरकार ने गलत छेड़ दिया किसानों को? ये तो मोदी सरकार को देखना चाहिए भाई। आराम से अगर किसान अपने घर बैठा था, ये बिल लाने की ऐसी कोरोना टाइम में कौन सी जरूरत पड़ गई ना, उस बात को क्लियर क्यों नहीं करते? और फिर चलो देखो, देश के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने ही तो सरकार चुनी है भाई। खड़े होकर के कहें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरे भाइयों और बहनों, ये बिल मैं पूंजीपतियों के लिए लेकर आया हूँ। क्यों कहते हो किसान को आप? पूंजीपति भी तो यहीं के हैं ना, आप उनका नाम लो, लेकिन बदनाम हमें करते हो और फायदा दूसरे को पहुंचाते हो। लेकिन सरकार सर ऐसा तो नहीं सोच रही है कि आंदोलन कितने कर लें, वोट तो ये हमें ही देंगे फिर? हाँ, ऐसा ख्याल तो नहीं सरकार के मन में? भाई वोट लेने तक बचेंगे जब ही तो। अभी समय ये आंदोलन है, आपने देख लिया, से ग्राउंड में गए हो आप अंदर? बिल्कुल। ये 6 साल उल्टे नहीं हट रहे। चुनाव तो जब होएगा जब आंदोलन पहले फाइनल हो लेगा। आंदोलन करो और मरो का है ये, और ये किसान आंदोलन। अगर सरकार कानून वापस ले ले तो सरकार ठीक है? नहीं देखो, अगर भूल कर का सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला थोड़ी का आएगा, घूम घाम का आगा होएगा। यही तो बात। अगर गलती करने के बाद में अगर वो महसूस करते हैं कि हमने गलत कर दिया तो कोई बड़ी बात, सरकार हमने तो चुनी थी, गलतियां होती रहती, हमसे भी होती रहती हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, अगर वो गलतियां कर दे ही है तो उसको मान लें। और उन्होंने ये नाक का सवाल बना दिया कि भाई हम कैसे मुंह दिखाएंगे दुनिया में, हमने तो आज तक कोई गलत किया ही नहीं। भाई गलत तो करना पड़ता है, गलत हो जाता है। तो अगर ये गलत नहीं करेंगे तो फिर तो देवता हो जाएंगे, सरकार रहेगी काहे की, काहे के इंसान रह जाएंगे। गलत तो हो जाता है ना इंसान से।